मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह रमज़ान के सदक़े हम तमाम लोगों के रोज़ों को अपनी बारगाह में, इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। दोस्तों, हम अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है, इसलिए कि उसने हमारे ऊपर किस किस अंदाज से रहमो करम की बरसात की है। रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा हमारे लिए बरकत व फजीलत का अंबार लिए हुए है। उसने अपनी बंदगी के लिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया और सेहरी खाने पर सवाब की खुशखबरी सुनाई। ये करम बालाए करम नहीं तो और क्या है। हदीस शरीफ में आया है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरी बरकतुन, यानी सेहरी खाओ क्योंकि सेहरी खाने में बरकत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़र्क सेहरी का लुकमा है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तीन चीज़ों में बरकत है, जमाअत में, सरीद में और सेहरी में। तबीब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान ये भी है, सेहरी खाने से दिन के रोज़ा पर इस्तिआनत करो और कैलूला से रात के क़याम पर। सवाल ये पैदा होता है कि सेहरी की शुरुआत कब से है? क्या पहले भी लोग सेहरी खाते थे जिस तरह कि आज लोग सेहरी करते हैं, सेहरी का इंतज़ाम करते हैं, सेहरी का एहतमाम करते हैं? जवाब ये कि इब्तिदाई इस्लाम में सेहरी का तसव्वुर नहीं था। जी हाँ, शुरुआती दौर में इस्लाम के सेहरी का तसव्वुर नहीं था। रोज़ा रखने वाले को गुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ उस वक्त तक खाने और पीने की इजाज़त थी जब तक कि वो सो न जाए। अगर सो गया तो अब उसके लिए खाना पीना ममनू हो गया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर करम करते हुए इस ताल्लुक़ से रुख़सत पैदा करने के लिए जो सूरत पैदा की है, उसकी रुदात कुतुब अहादीस व तफासिर में कुछ इस तरह बयान की गई है कि हज़रत सर्मा बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मेहनती किसान थे। एक दिन रोज़ा की हालत में पूरे दिन अपने खेत में काम करके शाम को घर लौटे, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से खाना तलब किया और ख़ुद बिस्तर पर दराज हो गए। जब वो खाना लेकर के आई, यानी आपकी बीवी खाना लेकर के आपके पास आई, तो उनकी आंख लग गई थी। जब उन्हें खाने के लिए आपकी बीवी ने जगाया तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों सोने के बाद जग कर खाने पीने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए अगले दिन का रोज़ा रख लिया। नतीजा ये हुआ कि कमज़ोरी के बाइस दिन में बेहोश हो गए। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये हालत देख करके फरमान इलाही नाजिल हुआ, वो कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजरी सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। तर्जमा, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से, रात आने तक रोज़े पूरे करो। यानी ये रुख़सत लगाई गई। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर सेहरी के वक्त मुझसे फरमाते, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ, तो मैं कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश करता। तो खजूर और पानी से सेहरी करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये क्या है? सुन्नत मुस्तफ़ा है, खजूर और पानी से सेहरी करना, और इसमें बहुत फ़ायदे भी हैं। चलते चलते ये मसला भी सुन लीजिए कि सेहरी का वक्त कब शुरू होता है। अरबी की मशहूर लुगत की किताब कामूस में है कि सेहर उस खाने को कहते हैं जो सुबह के वक्त खाया जाए। हज़रत अल्लामा अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल-मारूफ़ मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा फरमाते हैं, बाज़ों के नज़दीक सेहरी का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है। सेहरी में ताख़ीर करना अफजल है, जैसा कि हदीस मुबारक में है। हज़रत सैयदना याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ों को अल्लाह अज़्ज़ व जल महबूब रखता है, इफ्तार में जल्दी करना, सेहरी में ताख़ीर करना और नमाज के क़याम में हाथ पर हाथ रखना। ये तीन चीज़ अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। सेहरी में ताख़ीर से कौन सा वक्त मुराद है? यानी सेहरी में जो ताख़ीर करने को सुन्नत करार दिया गया, अफजल करार दिया गया है, तो यहाँ कौन सा वक्त मुराद है? सेहरी में ताख़ीर करना मुस्तहब है, यानी देर से सेहरी करने में ज़्यादा सवाब मिलता है।
मगर इतनी ताख़ीर भी न की जाए कि सुबह सादिक का सुबह होने लगे। यहाँ ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ताख़ीर से मुराद कौन सा वक्त है। तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी तफसीर नईमी में फ़रमाते हैं कि इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल ज़हन में उभर कर रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाएगा, उसका जवाब यह है कि गुरूब आफ़ताब से लेकर के सुबह सादिक तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई। इस तरह गुरूब आफ़ताब से लेकर के सुबह सादिक तक जो 9 घंटे का वक्फ़ा गुज़रा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर बराबर 6 हिस्से कर दिए जाएं तो हर हिस्से 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटा यानी 2:30 बजे तक 4 बजे के दौरान सुबह सादिक से पहले पहले जब भी सहरी की वो ताख़ीर से करना हुआ। सहरी और इफ्तार का वक्त उमूमन रोज़ाना तब्दील होता रहता है। बयान किए हुए तरीक़ों के मुताबिक जब भी चाहें रात का छठा हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर रात में सहरी कर ली और रोज़ा की नीयत भी कर ली फिर भी बकिया रात में जब चाहें खा पी सकते हैं। नई नीयत की हाजत नहीं है, यानी नई नीयत की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी।